कुंभ राशि, माफ कर देना, मजबूरी में काली सच्चाई बता रहा हूं। वो गहरा रहस्य बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। थोड़ा शांत हो जाइए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? ये हवा नहीं है, ये कोई आवाज नहीं है, ये है उस ब्रह्मांडीय घटना का कंपन जिसने कल रात 11 बजे आपके भाग्य की किताब को हमेशा के लिए लिख दिया है। मैं जानता हूं आप मुझे माफ नहीं करेंगे, आप शायद इस बात पर यकीन भी ना करें, लेकिन एक काली सच्चाई है जो अगर मैंने आपको नहीं बताई तो आपकी आने वाली ज़िंदगी तबाह हो सकती है। हाँ, तबाही। इसीलिए आज मुझे मजबूर होकर के आपको ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा ज्ञान नहीं है, ये न्याय के देवता शनि देव का अपना लिखा हुआ फैसला है जो मैं अपने मुखारबिंद से बता रहा हूँ। ये घटना, ये परिवर्तन कल रात 11 बजे आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेगा। जब आप ये सुनेंगे तो आपका कलेजा कांप उठेगा। आपने अपने जीवन में शायद 7 जन्मों में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन थोड़ा रुकिए, डरिए मत, क्योंकि अंधेरे के ठीक बाद सुबह होती है। जिस चीज़ के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आपका पूरा परिवार, आपके अपने आंसू बहा रहे थे, अब वो चीज़, वो दिव्य भेंट आपको मिलने वाली है। दोस्तों, आपको इतनी बड़ी खुशियाँ मिलेंगी कि खुशी के आंसू भी आपकी आंखों से नहीं रुकेंगे। आपका दिल बस यही कहेगा, बस अब और नहीं चाहिए। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद। लेकिन सावधान, आपकी इस अपार खुशी, इस आने वाले सौभाग्य को आपके ही घर में पड़ी हुई 3 चीज़ें, हाँ, सिर्फ ये 3 निर्जीव चीज़ें आपके घर को कब्रिस्तान बना रही हैं। कौन सी हैं वो चीज़ें? ये जानने से पहले अगर आप भोलेनाथ को सच्चे मन से मानते हैं, माँ दुर्गा को, माँ काली को सच्चे मन से पूजते हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक करके कमेंट में जाके सच्चे हृदय से जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली ज़रूर लिखें। ये आपके जीवन को धन धान्य से भर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ये वो जहरीले बीज हैं जो आपके घर के कोने में पड़े हैं, जो आपके भाग्य के फल को उगने से पहले ही मार रहे हैं। इन्हें तुरंत हटाना आज और अभी बहुत ज़रूरी है। अगर आज आपने इन तीनों चीज़ों को अपने घर से बाहर नहीं निकाल फेंका, तो आपकी आने वाली सारी खुशियाँ दरवाजे से ही वापस लौट जाएंगी। माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके द्वार पर आ चुकी हैं। लेकिन अगर आपके घर में ये 3 अशुभ चीज़ें रह गईं, तो वो दरवाजे से ही वापस चली जाएंगी। क्या आप ऐसा होने देंगे? नहीं। इसीलिए अभी के अभी, इसी क्षण इन 3 चीज़ों को अपने घर से तुरंत बाहर फेंक दो। फिर देखो आपके जीवन में कैसा शानदार चमत्कारिक बदलाव आता है। दोस्तों, आज का ये संदेश सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके ग्रह नक्षत्रों और आपकी जन्म कुंडली पर आधारित एक महाभविष्यवाणी है। और यह भविष्यवाणी ठीक कल रात 11 बजे से ही आपके जीवन में शुरू हो जाएगी। संघर्ष की तपस्या और राहु का महादान होगा। मेरे प्यारे कुंभ राशि के जातकों, आपने अपने जीवन में हर चीज़ के लिए संघर्ष किया है। मैं ये सब देख पा रहा हूँ। 2 रोटी कमाने के लिए भी आपने खून पसीना एक किया है। आज आप जिस भी मुकाम पर हैं, वो खुद के दम पर है। किसी का एक भी एहसान आपके ऊपर नहीं है। अगर कोई एहसान है भी तो आपने उससे ज़्यादा चुकता किया है। आपने हर चीज़ अपनी मेहनत से कमाई है, भले ही कम हो, लेकिन वो आपका अपना हक का है। लेकिन फिर भी ये दुनिया आपको जीने क्यों नहीं दे रही है? यहाँ तक कि आपके अपनों ने, आपके घर के लोगों ने भी आपका सुख चैन हराम कर रखा है। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में हर समय सिर्फ और सिर्फ चिंता रहती है, तनाव रहता है। आपको रात में ठीक से नींद आना भी मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे सिर पर किसी पत्थर का एक भारी भरकम बोझ लदा है। लेकिन अब चिंता छोड़ दीजिए, तनाव लेना बंद कीजिए, क्योंकि अब आपके जीवन में एक ऐसा अद्भुत परिवर्तन होने जा रहा है जिसके बाद आपका हर छुपा हुआ दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। अब चाहे ग्रह तारे हों, चाहे शनिदेव हों, या फिर स्वयं राहु हों, सभी आपके लिए शुभ घड़ियां लेकर के आ रहे हैं। और आज
इस वीडियो में मैं आपको उन 3 बड़ी घटनाओं के बारे में भी बताने वाला हूं जो आपके साथ कल रात 11 बजे के बाद हर हाल में होकर रहेंगी। अक्सर आपके साथ क्या हुआ है, माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर आई हैं और दरवाजे से ही वापस लौट गई हैं। कुछ तो हुआ होगा जिससे माता लक्ष्मी घर के अंदर नहीं आई। आपके घर के द्वार पर भगवान अपनी कृपा बरसाने आए हैं लेकिन वापस चले गए हैं। आखिर क्यों? कभी आपने इसको सोचा है, इस पर विचार किया है? आखिर क्यों? क्योंकि आपके घर में ही कुछ अशुभ नकारात्मक चीजें पड़ी हुई हैं। ये वो चीजें हैं जो भगवान को, कृपा को अंदर आने से रोक रही हैं। ये वो अदृश्य दीवारें हैं जो आपके घर पर सुख समृद्धि आने से रोक रही हैं। उन अशुभ चीजों को घर से बाहर निकालना बहुत बहुत जरूरी है। आखिर कौन सी हैं वो अशुभ चीजें? मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, आपके जीवन में आपने जितने भी कष्ट झेले हैं, जितनी भी पीड़ा आज आप झेल रहे हैं या झेल चुके हैं, वो सब इन्हीं चीज़ों के कारण हैं जो आपके घर में ही पड़ी हुई हैं। इसीलिए इन्हें आज घर से बाहर फेंक दीजिए और फिर देखिए कितना शानदार दिव्य जीवन हो जाएगा आपका। दोस्तों, एक बात अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए डाल लीजिए, जब राहु देता है तो इतना देता है कि जल्दी संभाला नहीं जाता। तुम देखते हो कि कोई एक साधारण सा इंसान कुछ सालों में इतना आगे बढ़ जाता है कि लोग सोच भी नहीं सकते कि कैसा कैसा उसके जीवन में परिवर्तन हुआ और वो कितना बड़ा आदमी बन गया। वो कुछ ऐसा सामंजस्य बैठता है कि वो पूरे संसार में प्रसिद्ध हो जाता है। कहीं से भी अचानक इतना धन आ जाता है कि वो धन रखने की जगह नहीं बचती है। लोग समझते हैं कि ये तो कोई गैर कानूनी काम कर रहा होगा। लोग गलत सोचते हैं। उसके साथ राहु की कृपा होती है। लोग ऐसा ही आपके बारे में भी सोचेंगे। लोग आपकी तरक्की देख नहीं पाएंगे। वो जल जलकर ही राख हो जाएंगे। जब राहु देता है तो बहुत देता है और कल रात 11 बजे से ही राहु आपके ऊपर मेहरबान होंगे। राहु अब इतना देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे और शनिदेव तो पहले से ही ऐलान कर चुके हैं कि आपके जीवन में अब खुशियां दस्तक देंगी। क्यों? क्योंकि आपने शुरू से ही, बचपन से ही अपने जीवन में संघर्ष की तपस्या को अपनाया है। आपने अपने माता पिता की गरीबी को देखा है। आपने अपने जीवन में हमेशा संघर्ष देखा है। आप 2 रोटी के लिए भी तड़प चुके हैं। जब आपके दोस्त, आपके पड़ोसी तरक्की कर रहे थे, नए नए अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, नई मोटरसाइकिल ला रहे थे, नई कार ला रहे थे, अच्छे पकवान खा रहे थे, घूमने जा रहे थे, जब आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, अपने मन को आप मार रहे थे, अपने मन को आप छोटे से मन में संकुचित कर रहे थे, लेकिन आपके मन में एक अटूट विश्वास था कि भगवान मेरे जीवन में ऐसी खुशियां एक दिन जरूर देगा। और देखो वो दिन आ गया। जी हाँ, कुंभ राशि के दोस्तों, वो दिन आ चुका है। अब 3 चेतावनी हैं, इन्हें पहले ध्यान से सुन लो, समझ लो, क्योंकि इनके बिना कोई भी लाभ नहीं होने वाला। अंधकार के द्वार बंद होंगे। मैं आपको फिर कहता हूं कि कुछ गलतियां आपकी भी हैं। जब भगवान देता है तो आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे भगवान को या ब्रह्मांड की शक्तियों को ऐसा लगता है कि आपको चाहिए ही नहीं। देखिए, गरीब हमेशा गरीब इसीलिए रहता है क्योंकि उसकी हरकतें ही थोड़ी सी खराब रहती हैं। गरीब कभी उठने की सोचता नहीं है, वो ज़्यादा आगे बढ़ने की सोचता नहीं है। उसका दिमाग घुमा फिरा के उसको एक सीमित जगह में कैद रखता है। उसकी सोच उससे बाहर नहीं उठ पाती। वो हमेशा केवल 2 रोटी पा करके खुश रहेगा। अगर उस गरीब को केवल एक मिठाई ला करके दे दी जाए तो वो बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन वो कभी बड़ा सोचेगा नहीं। तो आज से बड़ा सोचना शुरू कीजिए। हमारी बात पर ही शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। जब तक सोच बड़ी नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। भगवान को, ब्रह्मांड को लगेगा ही नहीं कि ये कुछ चाहता है, उसको लगेगा ये तो संतुष्ट है जीवन में। तो ब्रह्मांड को दिखाना है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं।
अपने जीवन में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर आपके जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। यकीन रखिए, आपके सपने बहुत बड़े हैं। आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में भी ऐशो आराम हो। आप चाहते हैं कि आप भी एक लग्जरी लाइफ जी ली, लेकिन उसके लिए आप कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ सोचते हैं। आप भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बिल्कुल नफ़रत करते हैं। आप कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाना पसंद करते जहाँ पर भीड़ रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर-शराबा होता है, आप वहाँ से दूर रहते हैं। साथ ही मैं आपके बारे में एक और चीज़ जानता हूँ, वो भी बताना चाहता हूँ कि आपको शांति बहुत पसंद है। आप एकांत रहने वाले इंसान हैं, यानी कि कहीं चुपचाप अकेले में आपको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ आपको मज़ा आता है। और आप बिना किसी उम्मीद के काम करते रहते हैं, यानी कि आपको किसी से उम्मीद नहीं है, ना ही किसी काम से उम्मीद है, फिर भी आप काम को करते जाते हैं। और आपकी वो जो भावनाएं हैं, वो थोड़ी-सी कच्ची हैं। दोस्तों, आप हर किसी के ऊपर आसानी से भरोसा करते हैं। हर किसी के ऊपर आप आस लगा कर के बैठते हैं कि ये मेरी मदद करेगा, ये मेरा साथ देगा, ये मुझसे प्यार करेगा। और आपकी यही भावनाएं तो हमेशा आपको कष्ट देती हैं या नहीं देती हैं, ये मुझे बता देना। लेकिन आप समझते नहीं हैं, हमेशा धोखा खाते हैं और वापस इन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कल रात 11 बजे से एक बात आपके जीवन में होगी, वो सारी चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी के रूप में उनको बता रहा हूँ। तो पहली चेतावनी है भोलापन और धोखे का जाल। पैसों से संबंधित किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर आप किसी पर ज़्यादा भरोसा करेंगे तो आपको नुकसान होगा। दोस्तों, इसीलिए भरोसा किसी पर भी मत करना। भरोसा किया तो धोखा मिलेगा। आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, आपके और आपके रिश्तेदारों के बीच आपसी तनाव उत्पन्न हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको भाएगी नहीं, और इसके चलते दोस्तों आपके मतभेद हो सकते हैं। जब मैंने आपकी कुंडली को खंगाला, उसका गहन अध्ययन किया, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो सामने आई है वो है आपका भोलापन। देखिए दोस्तों, चतुर चालाक आप बिल्कुल भी नहीं हैं। ये कड़वी बात है, मैंने शुरू में ही बोला था, मुझे माफ़ करना, इसके लिए मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि आपका भला इसी में है और मेरा भी कर्तव्य ही है। आप हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अगर कोई आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहाएगा तो आप उसको असली आंसू समझ करके पिघल जाएंगे। अगर कोई आपको अपनी झूठी कहानी बताएगा तो आप उसकी कहानियों को मान लेंगे। हर किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में आप फंस जाएंगे। आप इतने भोले हैं दोस्तों कि आप अपनी थाली की रोटियां भी दूसरों को दान में दे देते हैं। अपना कमाया हुआ, अपनी मेहनत का धन भी आप कुर्बान कर देते हैं, और वो भी आसानी से। इतने भोले मत बनिए, ये संसार इतने भोले लोगों के लिए नहीं है। आपके अपने ही आपको चुन चुन कर खा जाएंगे। दोस्तों, जी हाँ, ये मैं बहुत ही कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, इसको हजम कर लेना। यहाँ तक कि आपके घर के लोग ही आपको पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को खा रहे हैं, आपका हक खा रहे हैं। अगर देर हो जाएगी तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। इसीलिए ये कलयुग चल रहा है, यहाँ बहुत ज़्यादा राजनीति है। अपने अपने लोगों का ही कोई इस समय सगा नहीं है। इसी दूसरी बातों को तो छोड़ ही दीजिए, लोग परिवार में ही एक दूसरे से दांव पेच खेल रहे हैं। तो कृपया करके आपसे मेरा निवेदन है कि भोलेपन को थोड़ा सा त्याग दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल कि आप किसी के साथ गलत कीजिए, लेकिन आपके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, आपके ऊपर अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं, अपने माँ बाप की जिम्मेदारियाँ हैं। तो अगर आपको भोला बना के कोई ठगेगा तो सिर्फ ये आप अपना नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि उसके हिस्से का
अपनी बीवी, अपने बच्चों के हिस्से का भी आप किसी और को अपने भोलेपन की वजह से पूज देंगे, जो एक पाप होगा, जो गलत होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा चालाक बनना अब ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और को सताना है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के हक़ का खाना है, लेकिन जो आपके अपने हैं उनके हक़ का किसी और को नाजायज़ देना भी नहीं है। किसी की मदद तो ज़रूर करनी है, लेकिन भोला बन के ठग नहीं जाना है। क्योंकि आपकी कुंडली में दोस्तों ये लिखा हुआ है कि आपको कदम कदम पर धोखे मिल चुके हैं। दोस्तों पहले भी आप बहुत धोखे खा चुके हैं, बता देना मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। और आगे भी आपको बड़े बड़े धोखे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा धोखा दोस्तों अभी आपको मिला नहीं है, आने वाले समय में सबसे बड़ा धोखा मिल सकता है। और ये धोखा आपके ही भोलेपन के कारण होगा। इस दुनिया के लोगों के ऊपर भरोसा करना बंद कीजिए, और आंख बंद करके भरोसा करना तो बिल्कुल बंद कीजिए। यहाँ पर जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। लोग दोस्तों अपने चेहरे के ऊपर कई सारे नकाब लगाए फिर रहे हैं। कोई भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। असलियत में कौन कैसा है आप नहीं जानते। ये दुनिया दोस्तों बहुत जालिम हो चुकी है। हर कोई अपना फ़ायदा देख रहा है, बिना फ़ायदे के कोई आपसे हाल तक नहीं पूछेगा। ऐसी दुनिया है। यहाँ तक कि आपके अपने भी आपको बिना फ़ायदा के खाने तक को नहीं पूछेंगे। इसीलिए आप सोच सकते हैं कि ये दुनिया कितनी मतलबी और स्वार्थी लोगों से भर चुकी है। और आपकी कुंडली में तो साफ लिखा हुआ है कि आज से मात्र कुछ सालों के अंतराल में ही आपका कोई अपना आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है।